अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا الذي أعزنا من قبل وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد लिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है और हो सकता है कि आखिरी दिन भी हो। और ये रमज़ान काफ़ी सालों के बाद ऐसा गुज़रा है जिसमें एक साथ में 5 जुमा आई है, जिसका शुरू का रोज़ा भी जुमा का दिन और आखिरी रोज़ा भी जुमा का दिन। ऐसा बहुत कम होता है, सालों में कभी कोई ऐसा मौका आ जाता है। और दूसरा कि गुज़िश्ता रात जो 29वीं रात थी, ताक रात थी और शबे जुमा भी थी, जुमा की रात भी थी। 2 फजीलतें एक साथ में जमा हो गई, लैलतुल क़द्र भी और जुमा की रात भी। और मैंने इससे पहले भी गुज़िश्ता फरमाया था कि बुज़ुर्गों का इमाम मुहिद्दीन अरबी इब्न अरबी कहते हैं कि जुमा का पहला रोज़ा हो तो उम्मीद की जा सकती है कि 29वीं रात ये ताक रात होगी। और बाज़े बुज़ुर्गों का कहना है कि जब लैलतुल क़द्र यानी ताक रात और जुमा की रात मिल जाए, दोनों एक साथ में मिल जाए, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो लैलतुल क़द्र है। खैर, अल्लाह हम सबको इसकी बरक़ात नसीब फरमाए, लैलतुल क़द्र की जो बरक़ात हैं वो नसीब फरमाए। गुज़िश्ता जुमा में मैंने आप हज़रात के सामने सदक़े फ़ित्र और लैलतुल क़द्र के मुताल्लिक़ बात अर्ज़ की थी। अब सदक़तुल फ़ित्र तो अक्सर व बेशतर हमने अदा कर ही दिया होगा, इसलिए इस पर मैं बात अर्ज़ नहीं कर रहा हूँ। अब जो आने वाली रात हैं और आने वाला जो दिन है, ईद का दिन, उसके मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज की रात भी ये मामूली रात नहीं है। इसको लैलतुल जाइज़ा कहा जाता है
इनाम की रात कहा जाता है। और हदीस पाक में आता है, मन काम लैलतल ईदैन मुहतसिबन, कि जो कोई 2 ईद की रात को जाग करके इबादत करे तो उस आदमी का दिल उस वक्त नहीं मरेगा जब तक तमाम इंसानों के दिल दहशत की वजह से, खौफ की वजह से मर जाएंगे। यौम तमूतुल कुलूब, कि उस दिन खौफ और दहशत के मारे सारे इंसानों के दिल कुलूब मर जाएंगे, हमारा दिल नहीं मरेगा। और हदीस पाक में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 रातों में इबादत करने की वजह से जन्नत वाजिब हो जाती है। दोनों ईदैन की रात और 15वीं शाबान की रात, 8वीं जिलहिज्जा की रात और 9वीं जिलहिज्जा की रात, ये 5 रातें। और हदीस पाक में प्यारे आका ताजदार मदीना हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 रातों में मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती, जरूर कबूल की जाती हैं। जिसके बारे में फरमाया, रजब की पहली रात और दोनों ईदों की रात, रजब की पहली रात, दोनों ईदों की रात, जुमा की रात और 15वीं शाबान की रात। तो आज की रात को हम अपने लिए गनीमत समझे। एक आदमी ने अपने आका के वहां पर खूब मेहनत की, खूब नौकरी की और खूब अपने आप को पूरा महीना थकाया, लेकिन जब सैलरी मिलने वाली है, इनाम मिलने वाला है, पगार मिलने वाला है, उस वक्त वो हाजिरी ना दे तो उससे बढ़कर महरूम क्या होगा? उससे बढ़कर महरूमी क्या होगी कि इनाम मिल रहा है और इधर उधर घूमने फिरने में कि बस अब तो रमजान पूरा हो गया, हम जहन्नम से आजाद हो गए, हमारी मगफिरत हो गई, हमें रहमत मिल गई, अब हम बख्शे बख्शाए हैं और पूरी रात, ईद की रात इनाम मिलने वाला है। उस रात के अंदर फुजुलियात के अंदर, बेकार कामों के अंदर और मार्केटों के चक्कर लगाने के अंदर जाये कर देना, ये अक्लमंदी नहीं है, ये अक्लमंदी नहीं है। इसलिए ईद की रात का भी हम खूब फायदा उठाएं, लाभ उठाएं, इससे महरूम न रहे। और दूसरी चीज, ईद का दिन आने वाला है और ईद का दिन इसको यौमुल जायजा कहा जाता है, इनाम का दिन कहा जाता है। इनाम का दिन, बदले का दिन, कि ये इनाम का दिन भी हमसे गफलत में न गुजरे, इसकी बरकतों से हम महरूम न रहे कि अब ये खुशी का दिन है, खुशी में जोश में आकर के होश खो बैठे और सारा किया जितना नेक अमाल है उसको कुएं के अंदर, समंदर के अंदर डाल दे और ईद के दिन को, इनाम के दिन को, बदले के दिन को हम जाये कर दे। ये भी अक्लमंदी नहीं है। ईद का दिन खुशी का दिन जरूर है। इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईद व हादा ईदुना, हर कौम के लिए ईद का दिन खुशी का दिन हुआ करता है और हमारे लिए ये ईद का दिन है, ईद उल फित्र का दिन है और ये हमें इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। जैसे एक नौकर अपने आका की बात को मानता है और एक शागिर्द अपने उस्ताद की बात को मानता है, एक मजदूर अपने सेठ की बात को मानता है, एक स्टूडेंट अपने टीचर की बात को मानता है, तो उनकी बात के ऊपर उसको शाबाशी मिलती है, उनकी बात मानने के ऊपर, और उसको इनाम दिया जाता है। वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत और इसी तरीके से तमाम जहां के खालिक व मालिक, सारी कायनात का परवरदिगार, इसके लिए ये आर है और शर्म की बात है कि मेरा बंदा, जब मैं उसको किसी चीज का हुक्म करूं, किसी काम का हुक्म करूं और वो उसको पूरा कर चुके और वो उसको अच्छी तरीके से अदा कर दे और मैं उसका बदला ना दूं।
ये मेरी शान के खिलाफ हैं, मेरी शान के खिलाफ है कि मैं इसको बदला ना दूं। मैं जरूर इसकी तरावीह का इनको बदला दूंगा, मैं जरूर इनके रोजों का इनका बदला दूंगा, मैं जरूर इनके भूखे प्यासे रहने का इनको बदला दूंगा, मैं जरूर इनकी ख्वाहिशात को रोके रखने का बदला दूंगा कि वो भूखा प्यासा रहा, ख्वाहिशात को दबाता रहा और इसी तरीके से मेरे कुरान को पढ़ता रहा, तरावीह के अंदर तकलीफों को बर्दाश्त करता रहा और इसी तरीके से मेरे हवाले उसने अपने जिस्म को हवाले कर दिया, अपने नफ्स को हवाले कर दिया। तो आज ये मेरी शान के खिलाफ है कि मैं इसको बदला न दूं। मैं जरूर रोजों का बदला दूंगा, तरावीह का बदला दूंगा और जरूर भी जरूर मैं ऐसा बदला दूंगा कि मेरा बंदा मुझसे खुश हो जाएगा, मेरा बंदा मुझसे खुश हो जाएगा। इसलिए ईद के दिन सुबह को चारों तरफ हर गली चौराहे पर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेजते हैं और फरमाते हैं कि इन मजदूरों का क्या बदला है। तो कहा जाता है कि इसका बदला यही है कि इनकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। ईद की नमाज के लिए जाते हैं और ईदगाह से वापस लौटते हैं, इस तरीके से वापस लौटते हैं कि हम बख्शाए हुए होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे औलूए शान की कसम, आज तुम अपनी दुनिया के बारे में जो मुझसे मांगोगे मैं जरूर जरूर तुमको अता करूंगा और आज तुम अपनी आखिरत के बारे में तुम मुझसे मांगोगे मैं जरूर तुम्हें अता करूंगा। आखिरत के बारे में मगफिरत का परवाना मिलता है, इनाम मिलता है, बदला मिलता है। अब ये ईद का दिन हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन ईद के दिन को आमतौर पर सुबह से लेकर के दोपहर तक 3-4 बजे तक हम अच्छी तरीके से गुजारते हैं। फिर 4 बजे से लेकर के रात तक का जो माहौल होता है ऐसा होता है कि गोया रमज़ान आया ही नहीं था, कि हमने रमज़ान में कोई इबादत ही नहीं की है, तरावी ही नहीं पढ़ी है, कुरान ही नहीं पढ़ा है, हमने रो रो कर दुआएं नहीं की हैं, सब भूल जाते हैं। कितने नौजवान हैं सुबह से लेकर 4 बजे तक अच्छी तरीके से ईद के दिन को गुजारते हैं और 4 बजे से लेकर के फिर शाम तक फिर वासी ईद का दिन, उसके बाद का दिन कैसे घूमने फिरने में इधर उधर के अंदर जहां चाहे चले गए, जहां चाहे अपना वक्त गुजार दिया, जो चाहा खा लिया, जो चाहा पी लिया, जो चाहा बोल दिया, जो चाहा सुन लिया कि अब तो रमजान चला गया, हमारी मगफिरत हो गई, हम बख्शाए हैं, हमें सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं बुजुर्गों, ये रमजान तो साल में इसलिए आता है कि हमें मुत्तकी बनाए और हमारा तकवा पूरा साल बाकी रहे, हमारा तकवा पूरा साल बाकी रहे। लेकिन ईद के दिन के अंदर जोहर के बाद से 4 बजे से बाद से जो माहौल होता है ऐसा होता है गोया के हम रमज़ान में पहली सफ में नमाज ही नहीं पढ़ते थे। रमज़ान में पहली सफ में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ते थे, 3-3 कुरान ख़त्म किए, 5-5 कुरान ख़त्म किए। तो नेकी कमाना असल नहीं है, नेकी को बाकी रखना असल है, नेकी को बाकी रखना। एक आदमी खूब दौलत कमाए और उड़ा दे तो कोई उसको अक्लमंद नहीं कहेगा कि बेवकूफ़ है कि ये अपने घर की फिक्र नहीं करता है। तो नेकी कमा करके इसको बाकी रखना ये असल है कि ईद का दिन हमारा अच्छी तरीके से गुजरे, हम खुशी मनाए, अच्छा कपड़ा पहने, कोई मना नहीं करता है। और रोजा रखना भी हराम है ईद के दिन में कि भाई कोई इतना बड़ा मुत्तकी बन जाए कि मुझे रोजा रखना है ईद के दिन में, तो ये हराम काम करेगा। रखना है तो ईद के बाद रखे, खुशी मनाए अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े के पहने, ज़ेब व जीनत इख्तियार करे, अपने घर वालों को अच्छे से अच्छा खिलाए, अपने घर वालों को भी अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए। लेकिन जब गुनाह का काम सामने आ जाए तो उस वक्त अपने आप को पीछे कर दे, उस वक्त अपने आप को पीछे कर दे और अपने गुजरे हुए दिन को याद करे कि मैंने कितना बड़ा मुजाहिदा किया, अब मैं ऐसे ही अपनी फिर दोबारा जिंदगी गुजारूं। इसलिए अल्लाह वाले उलमाए किराम ईद की हकीकत फरमाते हैं, लैसल ईद लिमन लबिसल ईद, कि असल ईद
इसको नहीं कहते हैं कि नए कपड़े पहन लिए। लैसल ईद लिमन लबिसल ईद इन्नमल ईद लिमन अमीन मिनल वईद। कि असल खुशी तो वो है कि आदमी अल्लाह की वईद से बच जाए, अल्लाह की वईद से बच जाए। लैसल ईद लिमन तबखर बिल ऊद इन्नमल ईद ताइबल लदी लम याऊद। कि असल ईद नहीं है कि ऊद की खुशबू से अपने आप को मुनव्वर करे, रोशन करे, इत्र की खुशबू से। असल ईद तो ये है कि तौबा करने के बाद में फिर वापस गुनाह की तरफ न लौटे, तौबा करने के बाद में वापस गुनाह की तरफ न लौटे। लैसल ईद लिमन तज़य्यन बिज़ीनति दुनिया। असल ईद इसको नहीं कहते हैं कि दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करे। इन्नमल ईद बिज़ादि तक़वा। असल ईद तो इसको कहते हैं कि तक़वा की, परहेजगारी की ज़ीनत अपने अंदर इख्तियार करे, तक़वा और परहेजगारी की ज़ीनत अपने अंदर इख्तियार करे। तो ईद का दिन हमारा ज़ाये व बर्बाद ना हो, हम इधर उधर चक्कर न लगाए जहां पर हमारी गलत नजर पड़ रही हो, जहां हमारी आंखें गुनाहों की तरफ माइल हो रही हो, बेपर्दगी का काम हो रहा हो और उसकी वजह से हमारी नेकियां ज़ाये और बर्बाद हो रही हो। ऐसी जगहों से दिन के अंदर, रात के अंदर जाने से परहेज करे और ऐसी जगहों पर घूमने फिरने जाने से परहेज करे जहां पर बेपर्दगी आम हो रही हो, जहां पर गुनाह हो रहा हो, जहां पर हमारी आंखें पहुंचती हैं वहां पर हम पहुंच जाते हैं। यानी गुनाह करने का हमारे दिल में दाइया और जज्बा पैदा हो जाता है और आदमी फिर गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाता है। इसलिए हम अपने आप को बेपर्दगी वाली जगहों के ऊपर जाने से बचाए। हम अपनी औरतों को आजाद न छोड़े कि ईद का दिन है, वासी ईद का दिन है, जहां चाहो फिरो घूमो, खुशी का दिन है। नहीं, अगर कहीं जाने का मौका भी है, अगर कहीं जाना है, घर का मेहरम साथ में हो, बेपर्दगी वाली जगह पर न जाए कि जहां पर गैर लोग हमारी औरतों के ऊपर नजरें उठाए और गैर लोगों की शिकार हमारी औरतें हो। ऐसी जगहों से जाने से परहेज करे। आमतौर पर वासी ईद के दिन के अंदर जो होता है हम सबको मालूम है, जाना है घर का मेहरम मर्द साथ में हो और ऐसी जगह जाए कि जहां पर हमारी बेपर्दगी, हमारी औरतों की बेइज्जती ना हो, हमारी औरतों की बेइज्जती ना हो। समाज तो हमको अच्छी तरीके से समझा रहा है, लेकिन असल जिम्मेदारी हमारी है। घर का हर मर्द घर का जिम्मेदार है। अगर घर का हर मर्द अपने घर की जिम्मेदारी ले लेगा तो इंशाअल्लाह ताला गुनाहों पर, बेपर्दगी के ऊपर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। हमारे दिल में अल्लाह का खौफ हो, हमारे सामने कुरान हो, हमारे सामने हदीस हो। समाज का खौफ की बात नहीं है कि समाज का खौफ है इसलिए हमें बचना है, बल्कि अल्लाह से डरने वाले बने कि अल्लाह देख रहा है। कुरान का खौफ हमारे दिल के अंदर हो कि कुरान में हमें क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है। अगर दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा और रमजान में जो तकवा पैदा किया है अगर वो दिल में होगा तो फिर ये बात नहीं होगी, फिर दिल के अंदर ये बात नहीं होगी। इसलिए बुजुर्ग दोस्तों, हम सबको मालूम भी है, जैसे मैंने दुआ के दिन फरमाया था कि बहुत नाजुक वक्त गुजर रहा है। हम पहले की तरीके से अब जैसा अपने घर वालों को हम छोड़ते हैं, इस तरीके से पहले की तरीके से अब छोड़ना ये हमारे लिए दुश्वार है। और इसी तरीके से अगर हमारे लिए कहीं जाना भी है तो उसके लिए भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है, इसलिए कि बातिल तंजीमें, बातिल ताकतें, इसकी हमारे ऊपर अनथक मेहनत हो रही है, कोशिश हो रही है। इसलिए अपने आप को बचाना, अपने घर वालों को बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके हम अपने घर की मस्तूरात के ऊपर हम अपना कंट्रोल रखें। ऐसा भी नहीं कि हमारे घर के अंदर धाक धमकी हो और खौफ और डर का माहौल पैदा करे, ऐसा नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ के अंदर हम घर वालों को समझाएं। अपने घर की लड़कियों को, मस्तूरात को हम प्यार मोहब्बत से पेश आए। और 4 बातें ऐसी बताई गई हैं इस वक्त जो मुसलमान लड़कियां बातिल लड़कों की शिकार हो रही है, इसकी 4 वजह है, 4 वजह हैं।
गैरों के घरों के अंदर जो जा रही है। एक तो ये कि घर के अंदर माँ बाप का बच्चियों को जैसा प्यार मिलना चाहिए वैसा प्यार नहीं मिलता है, जैसी मोहब्बत मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि घर में इस्लामी तालीम नहीं है, इस्लामी तालीम नहीं है, इसकी वजह से ये बात आती है। और तीसरी चीज़ कि हद से ज़्यादा अपने घर की मस्तूरात पर भरोसा करना कि हमारा घर ऐसा नहीं हो सकता है, हद से ज़्यादा कि हमारे घर में ये चीज़ नहीं हो सकती है। हाँ, भरोसा अच्छी चीज़ है, एतमाद, लेकिन घर वालों पर नज़र रखना, अपने घर की बच्चियों पर नज़र रखना बहुत इस वक्त नाजुक दौर के अंदर ज़रूरी है। और एतमाद भी रखें और उसके साथ में निगरानी भी रखें। और चौथी चीज़, जो गैरों के अंदर हमारी लड़कियां जा रही हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे घर का माहौल तो बहुत अच्छा होता है, हमारे बच्चियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इनकी सहेलियां ऐसी होती हैं कि वो इधर उधर उनको ले जाकर के फंसा देती हैं। इसकी वजह से घर के अंदर ये चीज़ पैदा होती है। ये अल्लाह वालों ने इस वक्त 4 बातें बतलाई हैं। अगर ये 4 बातों के ऊपर अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारा घर रोशन हो जाएगा और हमारे घर के अंदर दीनी फ़िज़ा कायम होती चली जाएगी और अल्लाह ताला इन फितनों से हमारी हिफाजत फरमाएंगे। अब दूसरी चीज़ आखिरी में मैं बतला दूँ कि रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखना है। शव्वाल के 6 रोज़े, जो कोई एक नेकी लेकर के आता है, मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह उसको 10 नेकी अता फरमाते हैं। तो रमज़ान का हमने एक रोज़ा रखा तो एक रोज़े का सवाब 10 रोज़े के बराबर हुआ। तो 30 दिन के रोज़े रखे तो 300 दिन हो गए, 30 दिन के रोज़े रखे तो 300 दिन हो गए। अब इसके बाद 6 रोज़े शव्वाल के क्यों रखने का कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये 6 रोज़े रखने के ऊपर 60 दिनों का सवाब मिलता है। 6 रोज़े रखने पर 60 यानी कि 60, तो गोया 360 दिन हो गए, पूरे साल का हमें सवाब मिल गया। रमज़ान का और शव्वाल के 6 रोज़े का सवाब मिलकर 360 दिन का हमें पूरे साल का सवाब मिल गया। तो शव्वाल के 6 रोज़ा रखना ये मुस्तहब है। अगर कोई चाहे कि मुझे एक साथ में रखना है तो ये रखना बेहतर है, लेकिन ईद के दिन का रोज़ा नहीं गिना जाएगा। शव्वाल के 6 रोज़े लगातार रखना ये बेहतर है, अफजल है। और अगर कोई पूरे शव्वाल में एक एक करके रखना चाहे, कभी एक रखा, कभी 2 रखे, कभी 1 रखे, तो इस तरीके से भी रख सकता है, लेकिन पहली शक्ल ये अफजल है। और अगर किसी का बीमारी औज़रा की वजह से कोई रोज़ा छूटा है रमज़ान के अंदर, और वो अगर ये नीयत कर रहा है कि शव्वाल के मैं 6 रोज़े रखूँगा तो उसके अंदर मुझे ये कज़ा रोज़े का भी सवाब मिल जाए और शव्वाल के रोज़े का सवाब मिल जाए, तो ये नहीं होगा, सिर्फ कज़ा रोज़े का ही सवाब मिलेगा, कज़ा रोज़े का ही। शव्वाल के रोज़े में शव्वाल के नफली रोज़े की ही नीयत करनी पड़ेगी, तो फिर रमज़ान के 30 रोज़े और ये 6 रोज़े मिलकर 360 दिन के सवाब हमारे नामा अमाल के अंदर उसका अजर व सवाब लिखा जाएगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमाए। बुज़ुर्गों, ईद का दिन है, हम किसी के तकलीफ़ देने का ज़रिया ना बने, बल्कि हम हर एक के साथ में खैर ख्वाही करें, गरीबों का ख्याल रखें। सदका तो हमने दे ही दिया है, फिर भी हमारे अड़ोस पड़ोस में देखें कि कोई ऐसा घर न रहे जो भूखा रहे। हम इनके बच्चों का हाल देखें, कि इनके कपड़े का हाल देखें और उनके लिए हम इंतज़ाम करें, ताकि अल्लाह जब बंदों को खुशी देना चाहते हैं तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई हमारे इलाके के अंदर इस खुशी से महरूम न रहे, खुशी से महरूम न रहे। और ईद की सुन्नतों के अंदर कि ईदगाह पर जाना ये सुन्नत है, और इसी तरीके से पैदल जाना ये सुन्नत है, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से आना, और आहिस्ता आहिस्ता तकबीर तशरीक पढ़ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इसी तरीके से मीठी चीज़ ताक अदद खा करके जाना, जैसे खजूर वगैरह हैं, 3 है, 5 है, 7 है, इसको ताक अदद कहा जाता है। इस तरीके से मीठी चीज़ खा करके हमें ईदगाह की तरफ जाना, और इसी तरीके से हमें ईदगाह जाते हुए तकबीर तशरीक पढ़ना है, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना है, सुबह सवेरे जल्दी उठना है, गुस्ल करना है, खुशबू लगाना है, मिसवाक करना है। इस तरीके से ईद की सुन्नतों के ऊपर भी हम अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कही सुनी बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए।